के स्टार्ट में इस न्यूज को सुनकर हमारे एमसी की दुनिया हिल जाती है। तभी वह अपनी वाइफ को हाथ पकड़ता है और कहता है कि हमारे बच्चे कब हुए, मैं तो ये फैमिली से जाने से पहले तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया था, मैंने तो तुमको टच भी नहीं किया था, मैं तुम्हारे साथ एकदम रिस्पेक्टफुल होता है। तभी वाइफ अपना हाथ झटकते हुए कहती है कि तुम्हारे साथ इडियट को रिस्पेक्टफुल रहना चाहता है, तुमने मेरे साथ वो सब किया और तुम्हें याद भी नहीं रहा। एमसी कहता है कि तुमने क्या कहा। तभी वह कहती है यह सभी फेक था, पॉइजन ऑफ फर्टिलिटी को वाइन के साथ लेने पर वुमेन को वह इफेक्ट होता है जैसा कि मेंशन किया गया है, लेकिन अगर कोई मैन इसे ले ले तो क्या होगा, आगे बताओ तो मुझे। आपको कहती है कि 18 साल पहले मुझे मेडिसिन को वाइन में डालकर मैंने प्रिपेयर किया था, लेकिन एक अर्जेंट बिजनेस आ जाने की वजह से मुझे वहां से जाना पड़ा। तभी हमें 18 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। फर्टिलिटी पोशन को वाइफू वाइन में मिलाकर अपना मेडिसिन बना रही होती है। तभी डोर से नॉक नॉक की आवाज आती है। वह कहती है कि कौन है। तभी एमसी वहां आता है फट्टे कपड़ों में। तभी कहता है कि सर ने आपको अर्जेंट बुलाया है, कुछ प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए आपको बहुत जल्दी बुलाया है वहाँ पे। ठीक है, समझ गई। तभी वह पीछे वाइन को देखती है और उसे हमारा एमसी कहती है कि तुम मेरे रूम को यहाँ पर गार्ड करोगे और किसी को भी यहाँ पे अंदर आने नहीं दोगे, समझ गए। और तुम भूल कर भी उस वाइन को पीना नहीं, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा अल्कोहल पीते हो, समझ गए ना। हाँ समझ गया, ठीक है मैं नहीं करूंगा। तक तो मुझे याद है। उसके बाद क्या हुआ तुम मुझे बताओ। उसके बाद जब मैं अपने डैड से मीटिंग करके वापस आई तो मैंने देखा कि तुमने आधा से ज्यादा वाइन को उस मेडिसिन वाले वाइन को पी लिया है। एमसी चौक होता हुआ पूछता है कि उसके बाद क्या हुआ। वह कहती है उससे से कहती है कि उसके बाद मैंने बचा हुआ वाइन पी लिया। एमसी समा कहता है कि हाँ उसके बाद क्या हुआ। फिर जब वह ब्लश करते हुए कहती है फिर जब मैं अगले दिन उठी तो मैंने तुम्हें अपने बिस्तर पर निककर देखा, तुम खराटे मारकर सो रहे थे। उस रात तुमने मेरी ले ली थी। उसे देखते हुए मैं कहता था कि एक दिन तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे, तुम बहुत कमीने हो, तुम मुझे याद भी नहीं रखोगे। एमसी उसकी बात सुनकर ब्लश करते हुए कहता है क्या किया। फिर मैंने तुम्हें कपड़े पहनाकर वहीं बिस्तर पर सुला दिया और मैंने उस रूम से बाहर चले गई और बाद में ऐसा प्रिटेंड किया कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ था। एमसी कहता है फिर तुमने मुझे पहले इस सब बारे में क्यों नहीं बताया। तुम मुझे रिस्पॉन्सिबल पर्सन समझती हो। अगर मैं तुम्हें बता देती तो फिर क्या मेरे साथ क्या करते, क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहते और मेरा साथ देते। और एमसी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है क्या मैं ऐसा नहीं करता। वो वाइफ हमारे एमसी को देखती है और कहती है हाँ तुम ऐसा करते। जब मैंने तुम्हें अपने बिजनेस ट्रिप के दौरान आया तो मुझे पता लग गया कि तुम मेरे इस दुनिया से बिलोंग नहीं करते, कि तुम मेरे साथ हमेशा नहीं रह सकते। तुम इतने डेमोरलाइज्ड और एल्कोहलिक बन गए थे, फिर भी मैंने तुम्हारे बारे में सोच रहा था और यहाँ तक कि मैंने तुमसे अपने रूम को गार्ड करने के लिए भी कहा। यह पहली बार और आखिरी बार था जब मैंने ब्लडी लॉस्ट किया था, लेकिन मैंने इस बार डिवाइन लैंड के बेस्ट इनविजिबल पर्सन से अपनी 3 विश पूरी कर सकती हूँ, ऐसा तुमने ही कहा मुझे। मैंने 3 गुना फेवर प्राप्त कर लिया तुमसे, जो उसने तुमने मेरी वो ली थी इसके बदले। एमसी वाइफू को देखता है, वाइफू एमसी को देखती है, एमसी स्माइल मारता है। तभी दोनों के बीच में शांति छा जाता है। फिर एमसी कहता है यह बेटर होगा कि हम अपने किड्स के बारे में बात करें, उनके साथ क्या हुआ था। हालांकि मेरा सन थोड़ा कोल्ड है, मुझे डर है कि उसके एज में ऐसा बहुत से लोग नहीं होंगे जो मेरे साथ इस तरह शांत रह सके जैसे वह दुनिया में रहता है। वह बहुत स्ट्रांग है और नहीं जानता कि अपनी एक्शन पर कैसे लगाम लगाना है। समय बीतने के साथ साथ उससे कई लोगों इफेक्ट भी करेंगे और वह अपना एनिमी भी बना लेगा। हे रुको जरा, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि क्या कुछ लोग उसे हार्म करने की ट्राई मार रहे हैं। कहते हैं कि नहीं, एक बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव से हमारा सन बहुत ही अच्छा कर रहा है। वो अपने साथियों से कई कदम आगे हैं, बिजनेस स्ट्रेटजी और बोल्डनेस में वो तो मुझसे भी कई कदम आगे है। एमसी कहते हैं हालांकि अभी मेरे सन ने मुझे ट्रिक कर दिया था, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने हमारे सन को इस प्रकार से पाला है। लेकिन समहाउ मुझे अपने सन पर प्राउड फील होता है। तभी वाइफू थोड़े सहमे से हमारे एमसी के पास आती है और उसके कानों में कहती है कि एक्चुअली वह हमारा सन ही है। इसे सुनकर एमसी कहता है कि क्या वह हमारा सन ही है, तो वह किसका सन है। वाइफू कहती है कि वह हमारी डॉटर है। सुनकर हमारा एमसी कहता है ओ माता जी, मैं इसे सुनने से पहले मर ही क्यों नहीं गया। तभी उसकी आवाज़ बाहर भी आती है और उसकी डॉटर उसकी आवाज़ सुन लेती है। वाइफू हमारे एमसी का मुंह बंद करने के लिए अपना हाथ उसके मुंह में रख देती है। रहो
क्या तुम हमेशा इतने क्लेम एंड डिग्निफाइड नहीं रहते? एमसी कहता है उसका हाथ हटाते हुए। एक्चुअली मेरे वर्ल्ड को तुमने तो पूरी तरह से हिला कर ही रख डाला है, उसे ऊपर से नीचे तक हिला डाला है। तुमने इस न्यूज़ को देकर ही मेरे क्लेम और डिग्निफाई रहने की कोशिश कर रही हो। वह यहाँ पर क्या चल रहा है? वैभव उदास होकर उस चेयर पर बैठती है। हमारा एमसी भी उसी चेयर पर जाकर बैठता है और पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि क्या हुआ, सभी चीज़ बताओ मुझे। दोनों चाइल्ड की बर्थ देने के बाद मैं अपने ये फैमिली के बिजनेस में उलझ गई थी। मेरे क्लैन के हेड मतलब मेरे डैड कि मैं एक ही अकेली सक्सेसर हूँ। उस वारिंग पीरियड में मर्चेंट राइवल्स की नज़र हम पर थी और हमारे क्लैन में इंटरनल इन्फ्लिक्ट भी स्टार्ट हो गया था। मैंने उन सभी बिजनेस और उस इंटरनल इन्फ्लिक्ट को शांत करने के लिए बहुत मेहनत किया और मैं इस बिजनेस में पूरी तरह से बिजी हो गई। मेरे पास किसी के लिए भी कोई सा भी टाइम नहीं था। एमसी उसकी बात सुनकर कहता है और तुमने अकेले ही फैमिली और बिजनेस को संभाला और इस बिजनेस को लार्जेस्ट बिजनेस ग्रुप बना दिया और तुम्हारे हेल्प के लिए थैंक यू। अगर तुम नहीं होती तो मैं इस डिवाइन लैंड को प्यूरिफाई नहीं कर सकता। तुम इस टाइटल को वर्दी हो, मास्टर ऑफ मर्चेंट ये तिंगयू। की बातें सुनकर वह उदास होकर कहती है लेकिन मुझे अपने उस डिसीजन पर बहुत रिग्रेट है क्योंकि मैंने फैमिली बिजनेस के चलते अपने परिवार को फैमिली को पूरी तरह से निगलेक्ट कर दिया और उन्हें अकेला छोड़ दिया। मेरे दोनों बच्चे अकेले रह गए, इसीलिए वो ऐसे बन गए हैं। नहीं नहीं, दोनों बहुत अंडरस्टैंडिंग और मेरी केयर करने वाले थे, लेकिन जब वह 6 साल के थे तब वो अपने दांत पीसते हुए कहती है वह दोनों किडनैप हो गए। एमसी कहता है वह दोनों किडनैप हो गए? तुम उस समय क्या कर रही थी? तुम बहुत लापरवाह हो। वे हमें किसी चीज टूटने की आवाज देती है। उसे देखकर वाइफू कहती है यह चेयर 300 सालों पहले वुडांग सेट के स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन वो जुआन टोंग से बिलोंग करती है। मरने से पहले उसने सेन ड्रैगन रिफ्लेक्शन फिंगर का उपयोग करके इसे बनाया था। यह वर्ल्ड में लास्ट पीस है। तुम जाने से पहले इसका पेमेंट कर देना। हमारा एमजी ये तो टूट गया। तुम्हें जानता हूँ, तुम स्टिल अभी बिजनेस ओरिएंट की हो। कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक यू। तुमने मेरा काफ़ी चूतिया बना चुका है पहले भी, लेकिन इस बार मैं ऐसे नहीं फंसूंगा। अभी वह रिवर्सल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस चेयर को ठीक कर देता है। क्यों, पहले से बेहतर दिख रहा है ना? उसे देखकर वह ठीक है कहती है। यदि वो भी वापस आ सकता। हमारे एमसी कहता है कि वो क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं। अभी वह हमारे स्टोरी में वापस आती है।